तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में AIMM से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा, जल्द ओवैसी से अखिलेश यादव करेंगे मुलाकात। बढ़ गई हैं बीजेपी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन बेचने के बाद मोदी सरकार ने LIC बीमा कंपनी को बेचने का किया ऐलान। देश के लोग बोले धीरे धीरे मोदी अमित शाह बेच देंगे देश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल व तमिलनाडु के बंटवारे की उठी मांग। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से नहीं होगा लागू, तब तक नहीं लड़ेंगी वो कोई भी चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। पंजाब में भाजपा के 14 नेताओं को किसानों ने बनाया बंधक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने फिर से मोदी अमित शाह को दी धमकी। लद्दाख के देमचुक में घुसकर लहराए चीनी सैनिकों ने अपने देश के झंडे और बैनर। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ करेंगे गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने SP BSP को खुला प्रस्ताव दिया था कि वह चाहें तो उनसे गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों ने उनसे गठबंधन करने से मना कर दिया। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और भागीदारी संकल्प मोर्चा इस गठबंधन को नाम दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अब ऐलान कर दिया है कि वह आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के साथ गठबंधन करेंगे। जय दोस्तों आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पहले अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की तो अखिलेश यादव ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में होने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेलवे और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब LIC कंपनी बेचेगी मोदी सरकार। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से सरकारी संपत्ति का निजीकरण मोदी सरकार करती जा रही है। पिछले दिनों मोदी सरकार ने 5 हवाई अड्डों का निजीकरण करके उन्हें बेच दिया, जिसके बाद कई रेलवे स्टेशनों को भी मोदी सरकार ने बेचा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी LIC का बेचने का मोदी सरकार ने आज ऐलान कर दिया है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री की अगुवाई वाली एक समिति ने LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। यानी मोदी सरकार अब LIC कंपनी में जो हिस्सेदारी थी उसे बेचने जा रही है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताएं। धीरे धीरे मोदी सरकार देश भी बेच देगी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल और तमिलनाडु के बंटवारे की उठी मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बंटवारे की मांग के बाद अब केरल और तमिलनाडु के विभाजन की भी मांग उठने लगी है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगामी संसद सत्र के हंगामेदार होने की भी इसी मामले को लेकर संभावनाएं भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु को 2 हिस्से में बांटने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। वहीं केरल के विभाजन की मांग एक छात्र संगठन ने की है। समस्त केरल सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन ने केरल के मुस्लिम बहुल उत्तरी इलाकों को पृथक मालाबार राज्य बनाने की मांग की है और केरल को 2 राज्य में बांटने की मांग की है। जय दोस्तों आपको बता दें कि फेडरेशन का कहना है कि यदि राज्य और केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे आंदोलन को छेड़ेंगे। उन्होंने कोझिकोड को नए राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा भी कर दी है। प्रस्तावित नए राज्य में उत्तर केरल के कन्नूर, वायनाड,
कोझिकोड, मल्लापुरम और कासरगोड जैसे जिले हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और यहीं पर मुसलमानों ने अलग राज्य बनाने की मांग की है। तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले भाजपा के नेताओं ने जो है पश्चिम बंगाल में 2 राज्य बनाने की मांग की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती, जब तक मोदी अमित शाह अनुच्छेद 370 और 35 से नहीं हटाएंगे यहां से तब तक नहीं लड़ूंगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि मोदी सरकार और तत्कालीन राज्य का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो जाता। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35 को मोदी सरकार ने निरस्त किया। अगर मोदी सरकार ने इन दोनों कानूनों को अगर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया तो वह किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेंगी और चुनाव का बहिष्कार करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में किसान नहीं लड़ेंगे चुनाव, भाजपा को हराने के लिए देंगे वोट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को तेज करने के लिए 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत करेंगे। पंचायत में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राकेश टिकैत ने अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन वोट की चोट भाजपा को जरूर देंगे। गौरतलब है कि नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की आवाज संसद में उठाने के लिए 17 जुलाई तक विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र भेजेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान ना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और ना ही कुछ और कहेंगे, वोट देकर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में केंद्र की मोदी सरकार 6 अगस्त को राज्यसभा में हो सकती है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की योगी आदित्यनाथ की राह पर अब केंद्र की मोदी सरकार भी चलने लगी है। केंद्र की मोदी सरकार अब पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लागू करने वाली है। इसको लेकर 6 अगस्त को राज्यसभा में चर्चा भी हो सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि जनसंख्या जो देश में बढ़ रही है वह भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए हमें बच्चे कम पैदा करने चाहिए। लेकिन लोग फिर भी बच्चों को कम पैदा नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ही इस बिल को लेकर आने वाली है और फिर ये बिल हर राज्य में लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की मुश्किलें। चीन ने लद्दाख के देमचुक में घुसकर लहराए चीनी झंडे और बैनर, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एलओसी पर गतिरोध जारी है। इस बीच चीन ने मोदी सरकार को झटका देते हुए चीनी सैनिकों ने और उनके साथ कुछ नागरिकों ने लद्दाख के देमचुक क्षेत्र में सिंधु नदी के पास बैनर और चीनी झंडे लहराए हैं। ये घटना 6 जुलाई की है जब इलाके में भारत की तरफ ग्रामीण तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर जश्न मनाया जा रहा था। दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी थी। तो अब चीनी सैनिक भारत में घुसते हुए किस तरह से झंडा लहरा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दी दस्तक, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी आशंका सच साबित होती दिख रही है। दावे के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है। देश के एक बड़े वैज्ञानिक की माने तो कोरोना की तीसरी लहर ने देश में 4 जुलाई को ही दस्तक दे दी थी। ये दावा हैदराबाद के एक वैज्ञानिक ने संक्रमण और मौत की मैट्रिक्स के डेटा के विश्लेषण के आधार पर किया है। उनका कहना है कि दूसरी लहर भी फरवरी में ही ट्रेंड में नजर आई थी, लेकिन अब देश में 4 जुलाई से ही जो है देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सहित राज्य सरकारें किसी भी बड़े कार्यक्रम को करने की इजाजत ना दें और तत्काल वैक्सीन लगाकर इस लहर को भी खत्म करें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में पुलिस के सामने भाजपा के 14 नेताओं को किसानों ने बनाया बंधक, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 7 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के राजपुरा में भाजपा के 14 नेताओं को किसानों ने पुलिस के सामने बंधक बना लिया। वहीं इस मामले को लेकर याचिका डाली और हाई कोर्ट के आदेश पर 12 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने इन 14 किसान नेताओं को 14 भाजपा नेताओं को किसानों से छुड़ा लिया है। किसान लगातार मोदी सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून रद्द करने के लिए राजी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राजपुरा में किसानों ने जमकर भाजपा नेताओं को पीटा था और कपड़े भी एक नेता के भाजपा के फाड़ दिए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान पीछे हटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया चुनावी हथकंडा, कहा शादियों पर प्रतिबंध लगाना होगा बेहतर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संभल में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस कदम को चुनावी प्रचार करा दिया है। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने तंज किया कि इसके लिए शादियों पर प्रतिबंध लगाना बेहतर होगा ताकि बच्चों का जन्म ही ना हो सके। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इनकी मोतली को वापस लिया जाए।